आज की पूर्णिमा को फागुन माह की पूर्णिमा कहते हैं। बौद्ध परंपरा में हर पूर्णिमा का अपना एक महत्व है, क्योंकि प्रत्येक माह की पूर्णिमा जो है भगवान बुद्ध के जीवन से किसी न किसी महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी हुई है। फागुन माह की पूर्णिमा का बौद्ध परंपरा के अनुसार इसी दिन भगवान बुद्ध कपिलवस्तु गए। कपिलवस्तु नगर में कपिलवस्तु नगर वासियों द्वारा और उनका अच्छे से स्वागत भी किया गया। और दूसरा, इसी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ जब भगवान कपिलवस्तु गए तो यशोधरा ने राहुल से कहा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम जाओ और उनसे अपना दायाद भाग मांगो, अर्थात उत्तराधिकार मांगो। राहुल भी पीछे पीछे चल दिए, मुझे उत्तराधिकार चाहिए, मुझे उत्तराधिकार चाहिए। तो अंतोगत्वा बाद में भगवान ने कहा, बुद्धों का जो उत्तराधिकार होता है वो पात्र और चीवर होता है, क्या तुम्हें चाहिए? वो 7 साल के थे, वो तो उन्हें तो ये मालूम है कि माँ ने कहा है कि आप पिता है और आपसे उत्तराधिकार चाहिए, तो उनको मालूम यही उत्तराधिकार होता। उन्होंने कहा हाँ चाहिए। तो भगवान ने फिर सारिपुत्र को आदेश किया कि सारिपुत्र राहुल को प्रवचित करो। तो इसी फागुन माह की पूर्णिमा का ही दिन था। तो और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, पर ये दो बौद्ध संस्कृति से जुड़ी ये दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं, भगवान बुद्ध का कपिलवस्तु आगमन और दूसरा इसी दिन राहुल को प्रवचित करना। राहुल को प्रवचित करना बौद्ध परंपरा के लिए एक बड़ी घटना बन गई। इसलिए नहीं कि वो भगवान बुद्ध के पुत्र के सिद्धार्थ गौतम के पुत्र थे या कपिलवस्तु के वो थे। एक तो उनकी आयु उस वक्त 7 वर्ष थी, इसलिए भगवान बुद्ध ने उस समय बौद्ध भिक्षु एक चीवर ग्रहण करने के लिए जो मिनिमम आयु है वो 7 वर्ष की रखी थी। दूसरा, राहुल के प्रवचित होने से पहले तक संघ का ये नियम नहीं था कि प्रवचित होने के लिए गार्जियन से परमिशन लेना। माता पिता अगर शादीशुदा अगर आप बनना चाहें तो आपको शैल से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भिक्षुनी बनना चाहे तो आपसे परमिशन लेनी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के गार्जियन हैं। और नहीं तो पुत्र पुत्री बनना तो माता पिता से परमिशन लेना। राहुल की दीक्षा से पहले तक नहीं था। जब राहुल को संघ में प्रवजित हो गए तो राजा शुद्धोधन को बहुत तकलीफ हुआ। उनको यह था कि आप गए तो कोई बात नहीं, चले गए संघ के, लेकिन मेरे वंश को या इस राज्य को आगे चलाने के लिए कोई तो था, आपने उसको भी संघ में शामिल कर लिया। तो उनको बहुत तकलीफ हुई, उनको बहुत पीड़ा हुई। तो वो जाकर के भगवान से निवेदन किया कि भगवान आप अपने संघ में विनय नियम बनाएं, किसी को भी प्रवचित करने से पूर्व आप उनके अभिभावकों से या गार्जियन से परमिशन लेना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी। बिना इजाजत के आप किसी को संघ में प्रवचित नहीं करेंगे। तब से भगवान ने संघ अपने विनय बना दिया था संघ में कि किसी को प्रवचित करने के लिए उनके माता पिता या गार्जियन उनकी परमिशन चाहिए, बिना परमिशन के नहीं बना सकते थे। नहीं तो इतना बड़ा राहुल की प्रवज्जा होने की वजह से इतना बड़ा संघ में नियम, संघ को अपना नियम बदलना पड़ा। देख रहे हैं कि फागुन पूर्णिमा को होली का भी त्योहार है। तो होली बौद्ध परंपरा का कोई त्योहार नहीं, ये तो बहुत स्पष्ट है। होली को किसी भी तरह से हम बुद्धिज्म से कनेक्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, कहीं कहीं कुछ विवरण इस तरह से हैं। एक धम्मपद अट्टकथा में
धम्मपद अटकथा के अपमान पद में एक घटना है। भगवान एक बार श्रावस्ती में निवास कर रहे थे, जेतवन में। तो यही दिन आया तो कुछ जो 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 नगर के उपासक थे वो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान आप 1 सप्ताह तक जेतवन से बाहर ना निकले, हम लोग जेतवन में ही आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो भगवान ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि बाहर लोग 1 सप्ताह तक लोगों पर कीचड़, गोबर, रंग ऐसा फेंकते करके हुड़दंग मचाएंगे और ऊंचे ऊंचे सब आवाज में अपशब्दों का एक दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। ऊंचे ऊंचे शब्दों में मतलब कोई अपशब्द मतलब गाली गलौज यही सब होगा, और एक दूसरे पर कीचड़, गोबर, रंग जो इस तरह की चीजें वो फेंक करके उत्सव मनाते हैं। और ये ऊंची आवाज में जो अपशब्दों का बोलना और ये है वो कभी कभी बहुत असह्य भी होता है और आप भिक्षुओं के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो भगवान 1 सप्ताह तक संघ बुद्ध और संघ जेतवन से बाहर नहीं निकले। गृहस्थ लोग बारी बारी से अपना निर्धारित कर लिया कि एक दिन तुम, एक दिन तुम, एक दिन तुम, ऐसे ऐसे जो भी करके सारे भोजन वहीं पहुंचाया। 1 सप्ताह के बाद भगवान जब नगर में निकले तो लोगों ने कहा भगवान ऐसे अपशब्द थे जो हमारे लिए सुनना मुश्किल था, तो आपके लिए और भी होता। ये सब के बाद तो भगवान ने उसको करते हुए कहा कि जो संसार में दुर्विद्ध जन है, मतलब जो मूर्ख जन है, वो परमात्मा के वशीभूत होकर के इस तरह के हुड़दंग वाले काम करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान जन है, प्रज्ञ जन है, वो अपने अप्रमाद की रक्षा करते हैं, मतलब अप्रमादी नहीं होते हैं। तो वह ने कुल मिलाकर के ये जो हुड़दंग मचाते हुए रंग कलर इत्यादि में ये कहा जो आलसी लोग मूर्ख जनों की संज्ञा देते हुए कहा मूर्ख लोग ऐसा करते हैं। अर्थात इस होली का और ये जो रंग खेलना, कीचड़ डालना इत्यादि सब करने का कोई परंपरा बौद्ध संस्कृति में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए एक सदग्रस्त को भगवान बुद्ध की शरण में गए हुए ग्रस्त जनों को तो ये पर्व बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। इस तरह से इस पर्व का तो बौद्ध धर्म से कोई भी तात्पर्य नहीं है। बाकी आज जो पूर्णिमा के है, इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये पूर्णिमा भगवान बुद्ध के कपिलवस्तु आगमन और राहुल की प्रवृत्ति से संबंधित है, इसलिए इस पूर्णिमा को, ये पूर्णिमा भी अन्य पूर्णिमाओं की भांति इस पूर्णिमा के दिन भी शतग्रस्त को उपोषित व्रत धारण करते हुए अपने चित्त को परिशुद्ध रखने का प्रयास करें और जो भी 8 शील निर्धारित किए गए हैं, इन 8 शीलों का पूरे दिन पालन करना चाहिए। मन में कोई दूसरा बात नहीं, आपका शील और आपका कुशल चेतना होनी चाहिए। वो धर्म की पुस्तकें पढ़ करके चाहे